नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान की बेटी जिन्होंने पूरे देश में बॉडी बिल्डिंग में न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी मान बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सोना जीत करके लाई। आज ऐसी ही बेटी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे उनके सफर को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, अब तक की चुनौतियों को लेकर के, और कुछ विवाद भी उनके साथ रहे उनको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं प्रिया सिंह जी। और प्रिया सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर। ऐसी बेटी जिसने ना केवल पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया बल्कि राजस्थान का भी मान बढ़ाया। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 परिवार की ओर से बहुत सारी बधाई सोना जीतने पर अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में। और सवाल यही है कि आखिरकार प्रिया सिंह यहाँ तक कैसे पहुंची हैं। एक गांव से निकल करके, छोटे से कस्बे से निकल करके, छोटे से गरीब परिवार से निकल करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में छा जाना, कैसे सब हुआ? नमस्ते। ये सब कुछ अगर बैकग्राउंड में जाना चाहें तो बहुत मुश्किल है, याद करना भी नहीं चाहती, पर आपने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे शहर से हूँ, बीकानेर से, जहाँ से शादी के बाद सिर्फ 5 कलर पहनते हैं। और अगर 10 साल की बेटी या 8 साल की बेटी बाहर, घर से बाहर भी खड़ी होती है तो माँ कहती है दुपट्टा लगा के खड़ी हो। जी। और मेरे को तो टाइटल है घूंघट से बिकनी तक का। हम्म। तो सफर बहुत मुश्किलों भरा है। बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, बहुत कम क्लास में पढ़ी हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, उसके बाद में ओपन से स्टडी की है। जी। और जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मजदूरी करना, बकरी चराना, आ, खेतों से लकड़ियां लाना, सर पे पानी ढोना, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, बचपन नहीं जिया, जवानी नहीं जी, छोटी हम्म। सी कम उम्र में जिम्मेदारियां, और फिर उसके बाद में शादी का मतलब आप, मुझे पता नहीं शादी के कितने फेरे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बस ये है कि देखते हैं पारंपरिक रिवाज से कि ये हल्दी हो गई या मेहंदी हो गया, फेरे हो गए, लड़की चली गई। इंसान उस चीजों को जब समझ पाता है जब उसके खुद के ऊपर से वो प्रैक्टिकल होके जाता है। और जी। मैंने मैंने मेरे साथ प्रैक्टिकल देखा ही नहीं तो मुझे उन चीजों का कोई पता ही नहीं है। और उसके बाद में मतलब पारिवारिक स्थितियां ठीक नहीं थी, और ओपन से स्टडी के बाद कोई जॉब नहीं देता था कि इसकी तो मतलब आपने जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और अदर कॉलेज की मान्यता होती है, उनको जल्दी सी नौकरी मिल जाती है, और ओपन से जल्दी नौकरी नहीं मिलती। और हम्म। बंदा स्कूल रेगुलर जाएगा तो कुछ सीखेगा, प्राइवेट में क्या है वो उस रट्टा मारेगा, तो रट्टे मारे में उसको उतना पता नहीं रहता। तो आप तो कह रहे हैं कि आप स्कूल नहीं गई कभी? नहीं नहीं, स्कूल 5-6 क्लास तक गई। 5-6 क्लास तक गई। कब आपकी शादी हो गई थी, आपको याद है? कितने साल के थे आप उस वक्त? 7-8 साल की थी। 7-8 साल के थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? ये ये पता है, बड़ी बहन के साथ शादी हुई थी ना, ये पता, मैं बारात देख रही हूँ, सबको खाना खिला रही हूँ, ये थोड़ा थोड़ा याद है कि हम्म। सबको मतलब खिलाते हैं ना, मैं भी खाना खिला रही हूँ, घूम रही हूँ, पता, और कुछ पता नहीं है। हम्म। और क्या नाम, उसके बाद मतलब अचानक से जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ जाना, कुछ पता नहीं। और ये मतलब जहाँ बच्चे खेलते, मैं देखती थी सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम हम बकरी लेके जाते थे, लकड़ियां हम्म। तोड़ते थे। बचपन क्या है मुझे नहीं पता। और जी। शुरू से खेल में इच्छा थी पहले। प्रिया सिंह जी कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग तो लड़कों का, पुरुषों का खेल माना जाता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। आप कैसे आ गई बिल्कुल गांव से निकल करके बॉडी बिल्डिंग में? कैसे सोचा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है? मैं शुरू से, मुझे गेम में रुचि थी। हम्म। और जब गेम खेलते थे ना तो पहले ये ट्रॉफी मेडल नहीं मिलते थे, पहले वो मिलते थे बर्तन, कटोरी, धामा, गिलास, मग्गा। अच्छा। तो वो जीत जीत के खूब लाते थे, घर पे देते थे, मम्मी पापा को खुश हो जाते थे। और कबड्डी प्लेयर होने के नाते मुझे शुरू से ऐसे रुचि थी कि मतलब मैं गेम खेलूं, गेम खेलूं। तो हम्म। मैं ट्रेनर इसलिए बन गई कि
पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, किसी के झाड़ू पोछे करना मंजूर नहीं था, क्या कर सकती थी अपने लिए बेस्ट। तो किसी ने बोला कि तुम जिम में ट्राई करो, बहुत सारे जिम में ट्राई किया, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, 5 से ऊपर कोई दे ही नहीं रहा है। फिर किसी ने बोला कि तुम ब्रांड में ट्राई करो, फिर मैं ब्रांड में गई, तो वहां मेरे को मेरी हाइट और पर्सनैलिटी को देखते हुए उन्होंने रख लिया। और आज भी राजस्थान में जिम में लड़कियां नहीं है, बहुत कम है। एक्सरसाइज ये को कौन से लेकर साल देख की लो। बात है? पहली बार आप जिम में गई थी, और क्या जिम में पहली बार आप जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए गई थी? नहीं नहीं, जॉब करने के लिए गई थी मैं, पहले जी 2015 की बात है। जी। और उस टाइम ना, क्या नाम, लड़कियां ही नहीं थी, तो ट्रेनर तो दूर की बात है, हम्म अभी भी नहीं है। आप लड़कियां कोई भी जिम में चले जाओ, 2 मिनट में जॉब मिल जाएगी उनको, क्योंकि रीजन ये है कि राजस्थान में लड़कियां नहीं है जिम में, हम्म ट्रेनर हम्म। नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे को जी जॉब मिल गई। ठीक है। जॉब मिल गई तो मैंने उनके मैनेजर से पूछा, सर सैलरी क्या दोगे? तो हम्म उन्होंने कहा 8,000। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है, कहाँ 5,000 मिल रहे, कहाँ 8,000 मिल रहे। तो मैंने जी। कहा 8,000 के, हाँ मैं हम आपको फोन करके बता देंगे। तो पहले दिन पड़ रहा था फ्राइडे, फिर सैटरडे। अब मेरे हम्म से रुका नहीं जा रहा था, जरूरत तो थी। फिर मैंने उनसे फोन किया कि आप जवाब दो तो दे दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं दूसरी जगह ट्राई करूँ। फिर उन्होंने बोला कि मंडे से आ जाना। फिर हम्म। मैं मंडे से जिम में ट्रेनर गई, तो सब मेरे को देख के हंसते थे, गांव की गवार, पेट निकला हुआ है, 90 kg की। हम्म पर बिना ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। हम्म। और मैंने खुद ने सुना है, क्लाइंटों से सुना है, अपने कानों से सुना है, ट्रेनर से सुना है कि गांव की गवार है, ब्रांड पे धब्बा है, जिम खराब जी। करेगी। तो फिर आपने और एक्सरसाइज कैसे शुरू की? एक्सरसाइज तो दूसरे दिन शुरू कर दी थी। दूसरे दिन शुरू करते मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ से स्लिप हो गया था, तो अंदर जी। से फ्रैक्चर हो गया। तो और क्लाइंटों को और जिम ट्रेनर को मौका मिल गया बोलने का कि इसको निकालो। हम्म तो जिम मैनेजर हेमंत सर है, उन्होंने बोला कि मैडम आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, चाहो तो आप आ सकते हो। तो मैंने कहा सर मैं आऊंगी, कम से कम मुझसे कुछ होगा नहीं तो मैं एटलीस्ट सीखूंगी तो सही, हम्म कि देख लो आपके हाथ में दर्द है, अब आप क्या बता सकता हूँ। मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। मैं रेगुलर जिम जाती थी। और 20 दिन बाद में तो मैंने अपने आप ही डॉक्टर से जाके प्लास्टर खुलवा लिया, वो रात को पहनने वाला, दिन में पहनते रात को उतारते, वो लगा लिया। हम्म तो फिर मेरी सैलरी नहीं आई 1 महीने में, कि अगले महीने आ जाएगी। फिर 2 महीने में नहीं आई, क्योंकि वहां का वो अकाउंटेंट ही ढीला था। 3 महीने में हम्म जब सैलरी आई ना 30,000 रुपए, मेरे को हम्म विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा सर वो, मुझे लग रहा है किसी और की सैलरी मेरे अकाउंट में आ गई। उन्होंने कहा नहीं हम्म मैडम आप ही की है। मैंने कहा सर हम्म अगर आप एक चीज सोचो, 8,000 से कितने हो गए, 24,000 हो गए ना, और हम्म आप 1,000 रुपए पीएफ काट रहे हो, तब 21,000 हो गए। हम्म तो मेरा खाते में इतने पैसे क्यों है? तो सर ने हम्म बोला कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए कंपनी ने आपको इंसेंटिव दिया है। हम्म तो मेरा तो जब पैसा दिखा तो काम करने का और डबल मन हो गया। हम्म। और फिर मैं, उन्होंने मेरे को 3 महीने में पर्सनल ट्रेनर बना दिया। जी। और मैं पहले महीने में, पर्सनल ट्रेनर में ऐसे होता है, 7 अगर आपने मेंबर नहीं किए तो आपको वो कमीशन नहीं मिलेगा पर्सनल ट्रेनिंग का। हम्म। मैंने तो एक ही महीने में 14 क्लाइंट खड़े कर दिए। फिर उन्होंने जी। मुझे 6 महीने में प्रीमियम ट्रेनर बना दिया। प्रीमियम ट्रेनर बना दिया तो मेरी जॉब 9 घंटे की होती थी, तो मैं 18 क्लाइंट ही ले सकती थी। हम्म। तो 18 क्लाइंट ले तो मेरे पास थे 29 क्लाइंट। जी। तो ओनर ने मेरे को बिठा लिया कि आपके पास इतने क्लाइंट कैसे हैं? तो मैंने उनको बोला कि मेरे को कौन सा रिसेप्शन से थोड़ी ना मिला है क्लाइंट, मैंने खुद हम्म ने क्लाइंट बनाए फ्लोर पे। कि रिसेप्शन से आपने, आपको किसी ने नहीं दिया? मैंने कहा नहीं, मुझको रिसेप्शन से किसी ने नहीं दिया। फिर हम्म रिसेप्शन वाली लड़की को बुलाया कि आपने इनको क्लाइंट नहीं दिया। तो उन्होंने, उस लड़की ने बोला कि सर एक्सपीरियंस वाले मांगते हैं। हम्म तो बड़े जैसे ट्रेनर है ना, जो 12-12 15-15 साल से एक्सपीरियंस है, उनको क्लाइंट देते हैं, इनको नहीं देते क्योंकि ये नहीं है। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि तुम्हारे वो जो क्लाइंट है एक्सपीरियंस वाले, उनसे तो डबल लेके बैठी, उनके पास 15 है और ये 29 लेके बैठी है। हम्म। तब उन्होंने कहा कि सर वो उसने खुद ने फ्लोर से लिए हैं। तो तो इसमें फिर आप उन्होंने इसके बोला बाद कि में हिस्सा लेने के लिए गई? जो पहला कंपटीशन नहीं, आपको याद?
कैसे आप गईं और कितनी झिझक हुई? क्योंकि देखिए जब छोटे से गांव से निकल करके शहर में आते हैं, उस समाज से जो बहुत ही पिछड़ा हो, या फिर जहां पर लोग ये मानते हो कि नहीं, महिलाएं इस तरह से बिकनी नहीं पहन सकती हैं, उनको इस तरह के कपड़ों में रहना चाहिए, तो क्या कोई परेशानी हुई आपको उस वक्त? हाँ, ट्रेनर फील्ड ऐसा था ना कि मैं बहुत ज्यादा उसमें घुस गई थी। जी। और एक ट्रेनर का बेस्ट तो यही होता है कि वो एथलीट बने। हम्म। तो सब ऐसे बोलते थे कि न्यूट्रिशन की क्लास के लिए हम दिल्ली गए थे। जी। तो पास में कंपटीशन हो रहा था तो हम देखने चले गए, तो वहां पे देखा कंपटीशन ऐसे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसे लड़कों की बॉडी नहीं देखी, हम्म। इतने बड़े बड़े बॉडी वाले लड़के देखे। तो फिर वो एक हम्म। जैसे देखते देखते सर में दर्द हो गया मेरे। मैंने कहा सर चले, तो ऐसे बोले चलेगा हम्म। मैडम, लड़कियां आएगी। मैंने कहा क्या बात करो, लड़कियां कहाँ से आएगी? मैं उनको हंस के कह रही थी क्या भी देखना। और सच में लड़कियां आई। मैं उनको हम्म। देखती रही, आगे आगे जाके खड़ी हो गई। जी। मैं उनको देखती रही। तब देखा कि यार लड़कियों की भी बॉडी होती है। आप उस टाइम पब्लिक में खड़े हो, लड़कियों के लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं। और कहीं से हम्म। भी आती है ना तो ऐसा होता है कि ये वहां से आई है, यूपी से, ये बिहार से, ये उत्तराखंड से, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान से कोई आया ही नहीं। और मैंने कहा हम्म। सर राजस्थान से? तो राजस्थान में से बोला मैडम जिम तो आती नहीं है, लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में आएगी। मैं कहा क्यों, क्या बुराई है? कहते हैं घर नहीं जाना क्या वापस? वो चीज ना दिल को ऐसे टच कर गई। मैंने कहा घर नहीं जाने। फिर वो जैसे लड़कियों को मेडल लगे ना, नीचे उतरा तो पब्लिक की भीड़, सेल्फी वेल्फी के लिए उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो चीजें ना ऐसे दिल को छू गई कि यार ये बहुत ही अच्छा है। हम्म। और फिर मेरे जो साथ में गए थे ना, वो मेरे को रोज रोज दिखाते, देखो मैडम ये 3 बच्चों की माँ है, देखो मैडम ये है, देखो मैडम। वो फिर और दिमाग खराब हो गया। फिर हम्म। सोच लिया कि बॉडी बिल्डर बनना है, मतलब बनना है। फिर हम्म। मैंने अपनी बात रखी कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। तो मेरे को मेरी बात को हंसी में निकाल दिया कि पता है कितनी तरह के सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं, पता है कितने प्रकार की मेडिसिन खाने पड़ते हैं। लड़के खुद कहते हैं कि सर आप हमसे 2 मेडिसिन रोज सुबह शाम हमसे तो नहीं खाया जाता, आप खा लोगी? हम्म। मैंने कहा हाँ कर लूंगी। उन्होंने भी मेरे को ट्राई करने के लिए 2 महीने डाइट दी। मैंने 2 महीने की डाइट इतनी अच्छी फॉलो करी कि उनको भी लगा ये कुछ करेगी। फिर मैंने तैयारी शुरू करी। फिर हम्म। मैंने पहला गेम खेला। और जब पता चला ना लोगों को तो ये बॉडी बिल्डर बनेगी, तो मुझे ऐसे सुनने को मिलता दाढ़ी आ जाएगी, वो ट्रांसजेंडर की टीम ज्वाइन करेगी, और हम्म। सोती की सोती रह जाएगी। अब तो ना ये मर्द है ना औरत है, ये बाजार में जाएगी तो लोग इस पे तो घर हंसेंगे। वालों को पहले पहले जब ये पता चला कि प्रिया सिंह जो है वो बॉडी बिल्डर बनेंगी, क्या रिएक्शन था? देखो जब मैंने घर पे बात रखी ना कि मैं बॉडी हम्म। बिल्डर बनना चाहती हूँ, और ये लड़कियां हैं, इनको रिस्पेक्ट मिलती है, ये स्टेट का स्पोर्ट्स बड़ा सोर्स, स्टेट का है, नेशनल और इंटरनेशनल अगर आपको जाना है तो हम्म। आपको मतलब ये बिकनी पहनना ही पड़ेगा। तो घर वालों ने कोई टाइम विचार नहीं लिया, मेरे से सामने बैठे थे ऐसे का दोनों का। हम्म। वो मेरे मन में गिल ऐसे था कि यार बोल तो दिया, पर यार रहना तो इसी समाज और सोसाइटी में, कैसे करेंगे? फिर भी मैंने किया और पहला टाइटल लगा, खुश हुई। मेरे साथ जैसे ही मैंने स्टेज पे बिकनी पहनी, मेरे साथ वाले मेरे साथ छोड़ दिया, बात नहीं करते, औरतें बात नहीं करती, जैसे मैंने कोई पता नहीं क्या कर दिया। हम्म। बहुत बहुत नेगेटिव कमेंट सुने। मैं चाहती नहीं कि नेगेटिव कमेंट मैं बोलूं और मेरे को जनता सुन रही हो। और वो देखो क्या होता है कि आप जब बोलते हो ना तो आपको 40 लोग तो सुनेंगे, 60 लोग है ना वो दिल पे लेके फिर मूव कर जाते हैं। हम्म। तो मैं वो कमेंट नहीं बोलना चाहती, पर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यू रखा बहुत उसको। सारे लोग, प्रिया जी, आप आपको देख रहे हैं और इस वक्त सवाल भी पूछेंगे लोग फेसबुक लाइव पर। सीधे तौर पर हम यूट्यूब पर भी लाइव हैं सीधे, तो वहां पर भी सवाल पूछेंगे। वो सवाल भी मैं आपसे लेता रहूंगा। एक सवाल है राजस्थान मेघवाल समाज की ओर से, वो ये है कि आपकी डाइट पूरे दिन की क्या है? मेरी डाइट पूरे दिन की, जैसे जी। मेरा वेट है अभी 68-70। अभी मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, पिछले सात जी। आठ दिन से बहुत बीमार हूँ। वो आप देख भी सकते हो। नहीं, अमूमन एक्सरसाइज के दौरान की आपकी पूरे दिन की डाइट क्या होती है? हाँ, जी। तो मैं यही बताती हूँ। तो जैसे बॉडी बिल्डर्स का क्या होता है कि आपकी वेट ना 70 होता है, तो डबल आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। जी। तो 70 के अकॉर्डिंग मेरे को पर डे 140 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता। अब 145 ग्राम प्रोटीन आप सिर्फ उससे पूरा कर नहीं सकते।
प्रोटीन पाउडर से। तो क्या सुबह अंडे खाते, फ्रूट लेते, ओट्स लेते, फिर उसके बाद एक मील और लेते, उसमें हम फिर 2 अंडे लेते, फिर जी। वर्कआउट करते, फिर एक स्कूप प्रोटीन लेते, लंच में फिर चिकन, ब्रोकली, बीन्स वगैरह, फिर हम्म। ब्राउन राइस लेते, फिर हम्म। इवनिंग में एक स्कूप प्रोटीन ले लो, चाहे अंडे ले लो, चाहे सैंडविच ले लो, नाइट में फिर बॉइल्ड चिकन ले लो या फिश ले लो। इस तरह की हम्म। मेरी डाइट चलती थी, नॉन वेजिटेरियन। हम्म। तो ये मेरी डाइट होती थी, रोटी जी। वगैरह नहीं खाते। रोटी नहीं खाती हैं आप? नहीं, आप एक खाते हैं, बात ऑफ एक सीजन है आप जी, खाते हैं, पर उस टाइम नहीं बनवारी खाते। मीना जी हैं जो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि जी, आप कितने घंटे वर्कआउट करती हैं जब कंपटीशन की तैयारी करती हैं या बॉडी बिल्डिंग को लेकर के पूरी तरह से संजीदा होती हैं? जब ये कंपटीशन के टाइम हम जब तैयारी करते हैं ना, तो हमें ये 4 से 6 घंटे वर्कआउट चाहिए। सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हैं, फिर आफ्टरनून में वेट ट्रेनिंग करते हैं, फिर इवनिंग में फिर वेट ट्रेनिंग और फिर कार्डियो करते हैं। तो 6 घंटे तो हम वर्कआउट करते ही करते हैं। 6 घंटे कम से कम वर्कआउट जरूरी होता हाँ, है। सवाल मैं आपसे जरूरी ये होता है। जानना चाहता हूँ कि आखिरकार देखिए क्या महिलाओं और पुरुषों के शरीर में अलग अलग बदलाव होते हैं बॉडी बिल्डिंग के दौरान, और कैसे ये डिफरेंट है महिलाओं के लिए? और जो महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, क्योंकि आज आप पूरे देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, लड़कियों के लिए भी। तो जो लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में आना चाहती हैं आपको प्रेरणा मान करके, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से बदलाव होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखो क्या होता है सर, महिलाओं की बॉडी मेल से डिफरेंट होती है। महिलाओं में, मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, तो उनको मेहनत की जरूरत नहीं होती, उसमें ऑलरेडी मसल होते हैं। फीमेल जी। में फैट ज्यादा होता है। तो मेल से कई गुना ज्यादा आपको डाइट करनी पड़ती है, कई गुना ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, कई गुना ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना पड़ता है। हम्म। मानते हैं, देखो हार्मोन्स फीमेल्स के 30 के बाद में वैसे भी बदल जाते हैं। हम्म। हार्मोन का बदलना आजकल, देखो थायराइड, पीसीओडी, ये सब फीमेल में बीमारियां होती है। ये सब हार्मोनल बीमारियां हैं। हम्म। वैसे ही आप प्रोटीन इंटेक करते हो या कोई भी प्रकार का सप्लीमेंट लेते हो, तो आपका हार्मोन इनबैलेंस होगा, आपकी वॉइस थोड़ी भारी हो जाएगी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। हम्म। तो आप ये सोचिए, इससे घबराना नहीं है। हम्म। आप घर बैठोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो 100 तरह की बीमारियां लगेगी। हम्म। और आप एक्सरसाइज करते रहोगे रेगुलर, कंटिन्यू, एटलीस्ट आप फिट तो रहोगे। जी। और बॉडी बिल्डिंग में जो लड़कियां जाना चाहती है, जी। मैं उनसे यही कहूंगी कि अपना वर्कआउट, डाइट, डे शेड्यूल तीनों मेंटेन रखे। ये बॉडी बिल्डिंग सारा माइंड का गेम है। आप अपने माइंड को सही रखोगे, ये नहीं खाना, ये करना है, इस तरह रहना है, तो आप हम्म। अपनी बॉडी बिल्डिंग का गोल पूरा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैंने अपने आप को माइंड से बिल्कुल क्लियर रखा कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ये मर जाएगी रात में, तो मरना तो मैं इनका वैसे भी है। अगर हम्म। इस तरह मर जाएंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? रास्ते पे चल रहे हैं, सड़क बस वाले ने उड़ा दिया तब भी मरना है, ईश्वर की देन है। तो मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं आज यहाँ हूं। तो सारा माइंड का गेम है ये। जी। प्रिया जी, ये कहते हैं कि पहले आपने गांव में जब छोटी थी बकरियां चराई और गांव गांव के परिवेश में ही रही आप। उसके बाद जब आप जयपुर आ गई, तो गांव के जी, लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं थी आपको लेकर के, आपके इस खेल को लेकर के, बॉडी बिल्डिंग को लेकर के? पता ही नहीं था ना सर, जी। गांव के लोगों को। उनको पता ही अच्छा। नहीं था बॉडी बिल्डिंग क्या होता है। और एक सबसे बड़ी बात, पता गांव के लोगों को क्यों, घर के लोगों को पता नहीं था कि बेटी हम्म। क्या कर रही है क्या नहीं। आपने कहावत सुनी है ना, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। आज से 15 साल पीछे जाओ, 20 साल, कोई नहीं जानता मैं क्या थी। हम्म। आज तो सभी कहते हैं लेकिन हमारी बेटी, हमारी हमारी बेटी। लेकिन बट उस आपने टाइम ना, आपने जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद प्रिया जी, सिंह के जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतने के बाद में मेरे को मेडल लगा 18 तारीख को, मैं बाईस जी। तारीख को आई। 23 तक कोई हलचल नहीं। हम्म। फिर 23 को हलचल हुई, समाज के हम्म। लोगों को पता चला।
बहुत बड़ा बदलाव, सच बता रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता था कि यार ये इतना बड़ा बदलाव आएगा। आज बाहर, घर के बाहर खड़े हैं, कोई बाइक लेके जा रहा है, आ रहा है तो वो पहचान रहा है। हम्म। आप थोड़ी सी दूर जाओ तब लोग पहचानते हैं। गांव में गई अभी मैं, मेरे को घर पे बुलाया था बीकानेर, तो मैं गई जैसे इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। एटलीस्ट मेरे घर वाले, चाचा चाची मासी वगैरह, इतना सम्मान। मैं उनसे यही कह रही, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, अलग से तो हूं नहीं मैं। तो मतलब इतना सम्मान मिलता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। लोग दूर दूर से मिलने आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं एवरीडे। 70-80 लोग आते हैं मुझसे मिलने। हम्म। अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उस वजह से मैं किसी से नहीं मिल रही हूँ। आज मैं घर से बाहर नहीं गई, कल थोड़ी सी देर गई थी, मैं जा नहीं रही हूँ। नहीं, 2 लोग बहुत आते हैं, बहुत लेकिन प्रिया, रिस्पेक्ट मिल जब रही आप है। पहली बार जयपुर आई थी और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करके और आपने बॉडी बिल्डिंग में एक्सरसाइज की, एक लंबा वक्त हो गया कई सालों तक, उसके बाद क्या कोई परिवर्तन आया कि लड़कियों के प्रति जो नजरिया होता है, कभी छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा आपको पहले, और उसके बाद में जब आप बॉडी बिल्डर हो गई तब तो सब डरते ही होंगे आपको देख करके, आपकी बॉडी को देख करके। तो ऑब्वियसली महिला हूँ, पहले भी छेड़खानी का सामना किया, और उसके हम्म। बाद किया तो फिर मेरे से पिटा भी, रोड पे बहुत जबरदस्त पिटा मैंने उसको। अच्छा। फिर लास्ट में ये कहकर उसने पीछा छुड़वा लिया कि मैं समझ नहीं पा रहा था आप औरतों का आदमी हो। अच्छा। और ऐसे ऐसे बंदे को पीटा था कि मैं नहीं चाहती कि उस प्रोफेशन के लोग अपने आप को नीचा देखे। मैं बता नहीं सकती, पर मैंने बहुत जबरदस्त पीटा। हम्म। तो ये हाँ, आज की नारियों के लिए, आज की महिलाओं के लिए और हमारी बच्चियों के लिए आपका संदेश क्या है? कई जगह पर इस तरह की घटनाएं उनके साथ होती हैं, क्या कहेंगे आप उनको? हर जगह उस टाइम, हर जगह आपके पास पुलिस नहीं पहुंचेगी, हर जगह जी। कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, हर जगह माँ बाप नहीं होंगे। आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और रक्षा खुद करनी पड़ेगी तो आप ये सोचो खुद को, अगर आप चाहते हो सामने वाले से लड़ो तो खुद के अंदर से पहले डर खत्म करो। हम्म। अगर आप ऐसे कहोगे कि अगर नियम और कानून के अनुसार कानून को मतलब पुलिस आएगी ये करेगी, तो फिर आप खुद उसका शिकार हो जाओगे। अगर मैं उस टाइम ऐसा सोचती कि यार ये इसने मेरे को मारा, मैं चिल्लाऊं, पब्लिक आएगी, पुलिस आएगी, अरेस्ट करके ले जाएगी, तो तब तक उसके साथ तो कुछ भी हो जाओ। हम्म। और मैंने मेरी रक्षा खुद की, उसको मारा मैंने, उसके मुंह में इसका खून निकाल दिया ऐसे, पूरा ऐसे। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया, उसका मोबाइल फूट गया। तब आपको अच्छा लगा कि तब मैं भी कोई अच्छा काम कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके मैंने कोई गलत फील्ड तो नहीं चुना है? बिल्कुल, मैं रात को 2-2 बजे घर आती हूँ, तो मेरे को हम्म। कोई ऐसे छेड़ नहीं सकता। हम्म। और अच्छा लग रहा है वर्कआउट करने का, बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी इतनी सॉलिड हो जाएगी, कैसे आप ये पकड़ोगे ना तो आपको दर्द नहीं होगा। और जब बहुत सारी सामने वाले पे पड़े। मैं जानना चाहता हूँ कि उन पर आपकी सोच क्या है समाज के भीतर। आज भी देखिए, जिनका आपको भी सामना करना पड़ा, वो परिस्थितियां हो सकता है क्या रही, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाल विवाह है, एक बहुत बड़ी कुरीति है, या घूंघट प्रथा है, उनको लेकर के आप क्या सोचती हैं? क्या ये हटनी चाहिए और कैसे हटे समाज से इस तरह की कुरीतियां, ताकि हमारी बेटियां आगे बढ़ सके और खूब तरक्की कर सकें? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, देखो बाल विवाह तो आज भी आप बहुत अंदर तक गांव में चले जाओ, आज भी होते हैं। वहां तक हम्म। प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। हम्म। और उसका रोकने का एक ही नजरिया ये है हम्म। कि देखो, आप खुद नहीं डरेंगी तो हो सकता है वो गांव में बैठे हुए बंद जो देख रहे हैं मुझे, वो अपनी बेटियों को लेके नहीं डरेंगे। क्या किसी ने सोचा था कि प्रिया सिंह उस समाज की लड़की है जो आज वहां जाके और सिर्फ 2 कपड़ों में खड़ी होके भी मेडल लाएगी? नहीं होगा। अगर गांव में एक बेटी सर उगाड़ के ऐसे फोटो खिंचा लेगी ना, तो कितनी हम्म। बातें बनती है। पर आज का देखने का नजरिया बदल गया ना लोगों का। तो उसका आपने सिर्फ दी रीजन यही है। सफलता? हाँ, उसका सिर्फ नजरिया यही है। मैं देखो, एक बात बोलूंगी सर, कि जी। सरकार कुछ करेगी बच्चियों के लिए हम्म। तो पेरेंट्स मजबूर नहीं होंगे हम्म। बाल विवाह के लिए। और देखो, बाल विवाह लोग इसलिए कर देते हैं, एक तो जो लड़कियों पर ये जो क्राइम बढ़ रहा है ना दिन ब दिन, हम्म। इसके लिए लोग बाल विवाह जल्दी कर देते हैं। दूसरा हम्म। रीजन ये है
कि बड़ी बेटी के साथ आज किसी गरीब पिता है, उसके 5 से 7 बेटियां हैं, वो क्या जी। करता है, वो 3 बेटियों की शादी एक साथ कर देता है या 5 की एक साथ कर देता है। रीजन यही रहता है कि एक ही खर्चे में 5 लड़की की शादी हो गई, तो गरीब आदमी गरीबी से बच जाएगा। अगर यही सरकार पैकेज निकाल दे अच्छा, शिक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके फ्यूचर को लेकर, तो ये बाल विवाह कुरीति सच में बंद हो जाएगी। और ये पर्दा प्रथा की बात आती है तो मैं एक चीज ये बोलती हूँ, देखो मैं मानती हूँ संस्कृति अलग हिस्सा है और उसको जी। निभाना भी चाहिए, मैं भी निभा रही हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं निभा नहीं रही। पर आज के जमाने में क्या होता है कि मैं आज इतनी दूर गई ना, मेरी एक सोच ही रखी है कि आप बहू को ला रहे हो और बेटी को विदा कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि बेटी हमारे घर अगले घर सुखी रहे और उसको साथों सुख मिले, और आप बहू को ला रहे हो तो आप उससे भी ये कल्पना करते हो कि वो बहू हमारी घूंघट निकाले, बहू बना के रखोगे तो बहू की तरह रहेगी। आप ये सोचो ना, बेटी गई है, दूसरी बेटी आई है, जैसे हमारी बेटी हमारे घर में रहती है वैसे ही हमारी बहू भी हमारे घर में ऐसे ही रहे, तो शायद मैं क्या, सब लोग कामयाब होंगे पर्दा प्रथा हटाने। अन्यथा ऐसे सरकार कह दे कि मैं घूंघट पर्दा प्रथा हटा रहा हूं तो वो नहीं हटेगी। नहीं हटेगी। आपको लगता है नहीं प्रिया जी कि सरकार आपको इस क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाए और लोगों को जागरूक करने का काम दे तो बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगी, अच्छे से कर पाएंगी? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो ब्रांड एम्बेसडर बनाए नहीं बनाए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नहीं बनाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जी। बनाए तो वो सरकार की मर्जी है। जी। पर मैं ये कह रही हूँ कि मैं, हाँ, काफी हद तक, जैसे अभी मैं 90% मान लो ऐसे ऐसे जगह से लोग आते हैं कि आप जैसलमेर बाड़मेर आपको पता है कैसा है, वहां कितनी जातिवाद है, कितना पर्दा प्रथा है, वहां से लोग आके मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो 90% में सफल हुई ना इस चीज के लिए। जी। तो मैं लोगों की मानसिकता बदल सकती हूँ मैं इसको लेकर, हम्म। बेटियों के आपने लिए क्या जातिवाद की करना बात, चाहिए। आपको लगता है आपके साथ भी कभी इस तरह के जातिवाद का सामना आपको अंदरूनी तौर पर लगता है कि करना पड़ा है इस समाज में, इस देश में, प्रदेश में? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगी, जातिवाद हर क्षेत्र में है, किसमें नहीं जी। है। और मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देती, मैं तो, मेरी एक स्पोर्ट्स पर्सन की कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, उसके लिए एक गेम फोकस है और वो उसी पे फोकस रखना चाहता है। और मैं कहती हूँ जिस तरह देश बदलता है उस तरह पिता का नाम नहीं बदलता, उसी तरह आपकी जाति नहीं बदलती। हम्म। लेकिन घर जाति के से आधार बाहर निकल, पर भेदभाव होता है खिलाड़ियों के साथ में, आम लोगों के साथ में, और वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। घर से बाहर निकलते हैं ना, हम्म। हवा सबको लगती है, और जातिवाद एक हवा है, हम्म। उसकी लपेट में चाहे खिलाड़ी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, वो उसकी चपेट में आ ही जाता है, हम्म। और वो खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। ये बिल्कुल खत्म होना सामाजिक चाहिए। बात हुई। अब थोड़ा सा करियर को लेकर के हम बात करेंगे कि आखिरकार आपने जब अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है, इसके बाद आपकी आगे की योजनाएं क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? क्या ये आपको लगता है कि सबसे बड़ा स्तर है आपके लिए और यहाँ से आप संतुष्ट है, या फिर इससे आगे आप जाना चाहती हैं? उसको लेकर के क्या कर रही हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं इससे बड़े भी प्लेटफॉर्म है, मैं खेलना जी। चाहूंगी और मैं खेलूंगी, डेफिनेटली खेलूंगी, मैं रुकने वाले में से नहीं हूँ। आज मैं रुकती तो देखिए हम्म। आप, मैं 3 टाइम मिस राजस्थान हूँ, हम्म। और एक बार मिस इंडिया प्लेयर में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ 100 लड़कियों में से। हम्म। मैं संग्राम क्लासिक खेल चुकी हूँ, बॉस क्लासिक खेल चुकी हूँ, मैं वाबा से कंपटीशन खेल चुकी हूँ, मैं फेडरेशन कप 2 बार खेल चुकी हूँ, उसके अलावा मैं विजय क्लासिक खेल चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले। तो मैं बहुत सारे, जब भी मैं नहीं रुकी,
तो मैं अब भी नहीं रुकूंगी। जी, आगे क्या करना चाहती है, कहाँ खेलना चाहती हैं आप अब? आगे मैं आउट ऑफ कंट्री खेलूंगी, इंडिया में नहीं खेलूंगी, मैं आउट ऑफ कंट्री खेलूंगी, और वो भी अमेच्योर ओलंपिया और यूनिवर्स खेलूंगी। यूनिवर्स खेलेंगे, उसके लिए चुनौतियां क्या है? आपको लगता है कि ये सब कुछ जो आर्थिक तंत्र है हमारा या आपका जो बैकग्राउंड है वो काफी है इसके लिए, या उसके लिए आपको बहुत सहायता की जरूरत होगी, सरकार से भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी? देखो क्या होता है, अभी भी लाखों का कर्जा है मेरे, वो नहीं उतर पा रहा है। और हम्म। जब से मैं बाहर से आई हूँ तब से बीमार हूँ, मैं जॉब पे भी नहीं गई हूँ। जी। और जब भी मैं अपने पैसों से खेलती थी, अगर सरकार मदद, सरकार से देखो ना, मैंने पहले उम्मीद करी है ना, अब आगे करती हूँ। क्योंकि देखो, हम्म। एक प्लेयर है, प्लेयर तो आगे जाएगा। अगर सरकार की मुंह की तरफ देखती तो आज मैं मेडल नहीं ला पाती। हम्म। कुछ भी हो, मैं आगे खेलने जाऊंगी। और रही आर्थिक स्थिति की, देखो ये है, 1 साल 2 साल लेट चली जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी जरूर, रुकूंगी नहीं। जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी अभी खेला है तो रिसेंट में जाऊंगी, नहीं। अगर पहले वाला खर्चा थोड़ा कम किया, या पैसा इतना इकट्ठा किया, तब जी। आगे खेलने जाऊंगी। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, पर ड्यू नहीं हो सकता। हम्म। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि पावर का प्रतीक है स्त्रियां, महिलाएं, और इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना के तौर पर देखते हैं। आपने वही फील्ड चुना है, पावर का, शक्ति का, और इसी से पूरे देश को आपने परिचित करवाया कि दो बच्चों की माँ भी इस शक्ति के गेम में आगे जा सकती हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि कैसे आपने सामंजस्य बिठाया परिवार के बीच में और अपने इस बॉडी बिल्डिंग के बीच में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब बच्चे हो जाएं तो परिवार को भी संभालना, और इतना समय 6 घंटे तक आप करिए, 6-7 घंटे का वर्कआउट रोजाना करना पड़ता है। मेरा शुरू से, मैं जब से शुरू से गेम खेलती हूँ तब से एक एक फंडा है, मैं तैयारी करती हूँ बहुत साइलेंट मोड पे करती हूँ, और मैं चुपचाप जाती हूँ खेलने। टाइटल लगने के बाद पिक अपलोड करती हूँ। लोग क्या करते हैं, खेलने जाते हैं ना तैयारी में, इतने दिन जी। बाकी, इतने दिन बाकी, इतने दिन बाकी। मेरी आदत नहीं है। फिर लोग क्या करते हम्म। हैं, जब खेलने जाते हैं ना तो एयरपोर्ट पे फोटो डालते हैं, फिर कंपटीशन की डालते हैं, फिर तैयार होते डालते हैं, फिर स्टेज पे डालते हैं। नहीं, हम्म। मैं स्टेज की जरूर डालूंगी, वो हम्म। इसीलिए डालूंगी कि पता रहे कि मैंने ये गेम खेला है। उससे पहले कि मैं नहीं डालती, मुझे दिल में एक रिस्पेक्ट आई थी। हो गए 6 मंथ पहले की बात, मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे जिम में वर्कआउट करी थी। हम्म। तो 4 लड़के आए थे, वो भी मुस्लिम समाज के थे। हम्म। तो उन्होंने मेरे को आके बोला, मैम, ऐसे कहा, मैम 2 मिनट बात करूं? मैंने कहा हाँ। तो मेरे को ऐसे बोला, मैम सैल्यूट है आपको। मैंने कहा क्यों? ऐसे बोला कि हमने आपकी प्रोफाइल ना अपने अम्मी जान, अपनी फूफी जान, अपने सिस्टर को दिखाई कि ये प्रिया जी है, अपने राजस्थान से बॉडी बिल्डिंग करती है। तो आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह मेंटेन कर रखा है कि आप फैमिली के बीच में आप एक प्लेयर हो, हम्म। और प्लेयर होते हुए भी आपकी प्रोफाइल अपना परिवार में ना प्राउड से दिखा सकते हैं। हम्म। मतलब कि हमारे घर में वो लगा हुआ है, इतना बड़ा एलईडी, हम्म। और अब मैंने है ना उसका वो डाटा उसमें कनेक्ट करके पूरी दिखाई आपकी इंस्टाग्राम। हम्म। तो कहते हैं हमारे घर में हमारे भतीजे का बर्थडे था, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, देख रहे थे, तो ऐसे दिल हम्म। से ऐसे सब सल्यूट कर रहे थे आपको। तो उस दिन सच में ऐसे लगा कि देखो, पैसा सबके पास है, नौकरी है, सब कुछ है, शान शोहरत है, इज्जत जो कमाई है ना मैंने, वो सच में जी। कमाई है। मुझे अंदर से खुद को प्राउड फील है कि यार, ये लोग देखो जब कह रहे हैं, और मेरी एलईडी में जब प्रोफाइल दिखा रहे हैं, उनके लोग ऐसे कह रहे हैं कि प्राउड है, तो सच में तूने इज्जत तो कमाई है। तब से मैं और डबल करने लग गई। उसके बाद मैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं ऐसे डालूं। हम्म। तो लेकिन इस घर तरह से मैंने, सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला आपको? सबसे ज्यादा कहने को माँ बेटी को बनाती है, पर मेरी बेटी ने मुझे बनाया है, मेरी बेटी ने मुझे बनाया। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरी बेटी का मिला, किसी अच्छा, का नहीं तो मिला। उसको मतलब ये कई बार पता है। बेटे बेटियां हो जाती हैं तो महिलाएं सोचती हैं कि अब तो हमारी संतान हो गई है, कमजोर हो जाती हैं। आपके साथ उल्टा हुआ है कि आपके बच्चों ने आपको मजबूत बनाया है। मेरी बेटी नहीं होती ना, मैं नहीं होती। उसको ये पता है, अब मम्मी उठेगी, अब ब्लैक कॉफी मांगेगी,
अबे टिफिन में मम्मी को 6 अंडे चाहिए, 8 अंडे चाहिए, इसमें ओट्स चाहिए, एप्पल चाहिए, सब बैग में रख देगी। फिर वापस आएगी, जब देखेगी अभी मम्मी को चिकन चाहिए, इसके साथ ब्राउन राइस चाहिए, उसके साथ इतना ग्राम ये चाहिए, वो मिल जाएगा। फिर 4 बजे ये चाहिए, फिर वो मिल जाएगा, फिर शाम को ये मिल जाएगा। अब क्या होता है कि एक ही एक सोल्ट बॉयल खा खा के परेशान हो जाता है, उसमें ऑयल भी नहीं जाना चाहिए, उसमें इतना हम्म, सॉल्ट भी नहीं जाना चाहिए, तो उसको ये आता है कि भाई ये कैसे बनाऊं, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। मम्मी खाना ला दूं, नहीं भूख नहीं है, मैं कि क्या ही खाना, हो जाता है ना। फिर मम्मी खाना ला दूं, भूख नहीं है, फिर वो खाना ला के रख देगी ऐसे। मैं भी वैसा, फिर मोबाइल में दिखाएगी ऐसे देखो ये, फिर मैं मोबाइल में बैठे बैठे खाती जाऊंगी, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने कब खाना खा लिया। हम्म। तो मेरी बेटी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जी। प्रिया जी, जब सफलता आती है तो कई लोग इससे जलते भी हैं और तरह तरह की बातें भी होती हैं, क्योंकि ये तो वो देश है जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग, अगर राजस्थान की बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, ऐसा माना जाता है कि पुरुष प्रधान समाज है और इसमें एक महिला का इस तरीके से आगे बढ़ना, क्या कुछ आरोप भी आप पर लगे, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप? हाँ, लगे नहीं, अभी भी लग रहे हैं, लोगों ने न्यूज में चला दिया मेरे लिए कि जी। ये खरीद के लाई है और ये फर्जी है। मेरा ये मानना है, आप कोई भी चीजें में अगर बैंक अकाउंट खुलाओगे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका लाइट का बिल मांगेंगे, जो भी है, 10th की मार्कशीट मांगेंगे, पासपोर्ट बनवाने जाओगे, आपके 3 डॉक्यूमेंट सेम एड्रेस पे वो होते हैं, तो आपका पासपोर्ट बनेगा। मुझे तो हम्म, सरकार ने ट्वीट किया है, क्या सरकार ने सर्च नहीं किया कि मैं कहाँ से खेल के आई हूँ, मुझे कहाँ गोल्ड लगा है। हम्म, मेरे पे हजारों एलिगेशन लगे हैं, फर्जी है, पंजाब की एनजीओ है, हम्म, और 2 लाख में खरीद के लाई है, और माहौल ऐसा बना दिया, मैंने लोगों का हक छीना है। हम्म, तो मैं चुप इसलिए थी कि मेरे को पहली बात तो तबीयत खराब है, दूसरा आप पे एलिगेशन हजारों लगते हैं, मैं क्यों जवाब दूं। मैं यही कहूंगी सरकार से कि सारी मंत्रिमंडल ने मुझे ट्वीट किया है, वसुंधरा राजे जी ने, सचिन पायलट ने, किरोड़ी जी मीणा ने, हम्म, सब मतलब जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं सब ने, गोविंद राम मेघवाल जी ने, अर्जुन मेघराम जी में तो मिलने आए हैं मेरे से, टीकाराम हम्म, जी मिलने आए हैं, उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इतनी बड़ी घोषणा कोई बंदा बिना सोचे समझे बिना नहीं करता। आप भी सोचो, सरकार है वो, हम्म, पक्ष और विपक्ष दोनों से। आज हम्म। कांग्रेस की सरकार है, इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझसे ट्वीट किया, मेरे से मिलने आए, कांग्रेस वाले भी मुझसे मिलने आए। तो खिलाड़ी आप तो सोचो सबके हो अगर, जाते हैं। जी। हाँ, आप सोचो अगर वो गलत, मेरा ये मेडल गलत होता तो वो ट्वीट क्यों करते, उन्होंने पहले सर्च तो किया होगा ना कि भी सर्च करो ये फेडरेशन है, कहाँ से लगा कहाँ से नहीं लगा। हम्म, मैं गलत हूँ, सरकार का काम है वो करे कार्रवाई। सामने वाला गलत है तो सरकार करे जांच, जांच से थोड़ी ना डरते हैं। और एलिगेशन का क्या है, इतिहास गवाह है, सीता माता को नहीं छोड़ा, मैं तो एक साधारण औरत हूँ, मुझे क्यों लोग क्यों छोड़ेंगे। बदले जी। में ये इतने एलिगेशन लगे हैं ना, सच बता रही हूँ, उसके बावजूद इतना प्यार रिस्पेक्ट मिल रहा है सर, सोच नहीं सकते। मैं एक औरत हूँ, उस स्टेज पे खड़ी हूँ 2 कपड़ों में, लोगों ने बढ़ चढ़ के इज्जत दी है, और जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे ना, उन लोगों ने ये 2 कपड़े तन पे उतारने में कमी नहीं छोड़ी, मुझ पे कोई क्या फर्क आपको नहीं पड़ा। लगता है भैया जी कि इसी तरह से ये जो खेल संघों का पूरा जाल है, वो चाहते हैं कि खिलाड़ी उनके अंडर में रहें, उनका ज्यादा नाम हो, वो खिलाड़ियों को यूज करें? क्या ये खेलों की राजनीति जो है वो हमारे खिलाड़ियों को पीछे ले जाती है और इसी वजह से प्रतिभाएं रुक जाती हैं? बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग को सरकार से कोई मान्यता नहीं है, पहले थी, वो हम्म, रद्द हो गई। आज हम्म, की डेट में बॉडी बिल्डिंग को सरकार के रिकॉर्ड में मान्यता खत्म है। हम्म, और एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हम्म, ओपन है, वो किसी के साथ भी खेल सकता है, कहीं भी खेल सकता है। लोग उसको बांध के रखना चाहते हैं कि हमारा खिलाड़ी हमें भी रहे, तो वो हम्म, खिलाड़ी है, वो बांध के नहीं रह सकता। हम्म, अगर सरकार से मान्यता प्राप्त हो तो एक लालच में बंदा जुड़ के रहेगा, खेलेगा।
कि यार आज नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। जब मान्यता ही प्राप्त नहीं है तो कोई क्यों खेलेगा? तो ये भ्रमित जाल जो फैला रखा है ना लोगों ने कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये क्या नाम वाया वाया मतलब ये स्टेप करो वो स्टेप करो वो स्टेप करो। मैं हूं, मैंने नेशनल भी खेल लिया और राजस्थान भी खेल लिया। आज भी अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है 3 महीने बाद डेट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है तो मैं जाऊंगी ना। जैसे जैसे बहुत बड़ा प्लेयर हो उसको इनविटेशन आता है, जैसे विक्रम फोगाट जी है, उनको इनविटेशन आता है क्योंकि वो सबसे इंडिया में सबसे हैवी डेड लिफ्ट मारते हैं। तो बाहर की सरकार है वो इनको इनविटेशन भेजती है। अब बाहर जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें क्या होता है सर, फेडरेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा समूह। उसमें आप एक एक बंदे को इनविटेशन नहीं भेज सकते। आप बंदा अपने बलबूते पे फेडरेशन से कांटेक्ट करके जा सकता है उसी। और मैं यूएनबीबीआई से खेली हूँ, ये कोई आज की फेडरेशन नहीं है। ये फेडरेशन 38 ईयर्स से कंपटीशन कराती आ रही है। और ये इटली की फेडरेशन है, ये कोई पंजाब की फेडरेशन नहीं है। जैसे वर्ल्ड का मतलब होता है होल कंट्रीज में इनके प्रेसिडेंट होना। और मैं जिनके साथ गई हूँ ना वो पंजाब के प्रेसिडेंट है। पंजाब में उनका घर निवास है, वो इंडिया के प्रेसिडेंट है और मैं उनके साथ गई हूं। तो क्या वो फर्जी हो गया? जब ये बातें चली ना तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया ना कि इसको पेश करो, मैं डॉक्यूमेंट पेश कर दूंगा। ऐसे एलिगेशन आप पे लगे हैं, ऐसे हजारों लगते हैं, ऐसे मैं किस किस को दूंगा? दूसरी चीज, प्रिया जी आप फेमस इसलिए हुए हो मैं आपको बताऊं, राजस्थान में घूंघट पर्दा पर्दा चलती है। एक लड़की 5 साल से स्ट्रगल कर रही है, 8 साल की एज में शादी हो गई, छोटी उम्र में मां बन गई, जिसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं है और फिर भी घूंघट जैसी पर्दा प्रथाओं को हटा के और वो बिकनी पहन के और आज वो मर्दों के बराबर खड़ी है। लोगों ने आपके स्ट्रगल को सराहा है, स्ट्रगल को देख के आपको सर आंखों पे बिठाया है। मेडल तो हर कोई बाहर से मार लाएगा और आप इंटरनेशनल खेल के आई तो लेकिन दुनिया क्या का। प्रिया जी इतने सालों के अंदर राजस्थान में बॉडी बिल्डिंग में कोई भी ऐसा शख्स नहीं हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल निकाल करके ला सके? अभी तक तो नहीं हुआ। कई है जो टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5 पे पहुंचे। मैं पहली हूँ जो मैं इंटरनेशनल मेडल लेके आई। मैं उसमें अकेली थी, मेरी जैसी तैयारी थी मैं चली गई। मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मैंने 10 दिन पहले नमक छोड़ दिया और पानी छोड़ दिया। और माइग्रेन तो मुझे कई सालों से है। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मैंने पानी पिया, इलेक्ट्रोल पिया। मुझे नहीं पता था कि विदेश में भाई बिना पर्ची के डॉक्टर के दवाई नहीं मिलती। जैसे ही मैंने मेडिसिन मांगी मेरे को नहीं मिली, मैं मेरी तैयारी से थी, मैं उतर गई और मेरे वहां से कोई लड़की नहीं आई तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है सर। आप वो तो मेरी गलती थोड़ी ना है। प्रिया मतलब जी मैं इतना पैसे संघर्ष और इतना स्ट्रगल और इसके बावजूद देखिए ये छोटे अगर विवादों को छोड़ दें, इस तरह के विवाद तो हर जगह आते ही हैं क्योंकि जब भी नहीं, आप सफल मैं हो। एक चीज जी सर, हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेस कर रही हूँ इसको, जी जो मेरे अगेंस्ट खड़े ना। तो मैं ये कह रही हूँ, लोग कहते हैं 2 लाख, मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज दूं। मैंने 80,000 रुपए लेके गई थी, मैं दिए थे मैंने उनको, जिसमें 4 दिन होटल में रहना, फ्लाइट से आना जाना और वो कंपटीशन फीस, एथलीट फीस होती है वो उसमें इंक्लूड थी। और मैं अलग से लेके गई थी 15,000 रुपए। मुझे नहीं पता बात कितना मिलता है। मैंने एयरपोर्ट पे जैसे ही 15,000 रुपए दिए, मेरे को 3,700 रुपए वापिस किए उन्होंने कि ये यहाँ की करेंसी है। अब ये लोग कहते हैं 2 लाख में खरीदा, ये खरीदा वो खरीदा।
मतलब मैं वहां जाऊं, कोई नहीं पहुंचे तो मैं उस मेडल ट्रॉफी को फेंक के आऊं और यहाँ आ जाऊं। क्यों फेंकू? हम्म, मैं मेरी जगह सही हूं ना, मैंने मैंने खेला है ना कंपटीशन, मैंने वीडियो हम्म, डाली है ना स्टेज की। हम्म, और पाकिस्तान के 3 बंदे खेल के आए, उनको तीनों को प्रो कार्ड लगा। उत्तराखंड का एक लड़का, उसको गोल्ड लगा। कुक्कू सिंह जी है पंजाब के, 53 ईयर्स के, उनको गोल्ड लगा। बहुत लोगों को गोल्ड लगा। क्या इनके हम्म, पास रिकॉर्ड है कि इंडिया में इतने लोग खेल के आए? हम्म, उसने प्रिया सिंह को टारगेट क्यों बनाया? क्यों? हम्म, प्रिया सिंह खेल के आने से उनकी दुकानदारी बंद हो गई। अब हर एथलीट जाएगा बड़ा, कोई भी कंपटीशन खेलेगा और अपना बेचारा मन मर्जी से खेल के आएगा, और ज्यादा नहीं तो अपने जो बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगा थोड़ा तो वसूल होगा उसका। जी, हर एथलीट का वो है, हक है कि वो कोई भी फेडरेशन से खेल सकता है। जी। इसलिए मेरे पे एलिगेशन लगे हैं सर। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को भ्रमित करते हैं और इस तरह के आरोप लगाते हैं एक एक ऐसी बेटी पर जिसने देश का मान बढ़ाया, जिसने देश का गौरव बढ़ाया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अशोक चांदना जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे भारत की बेटी, राजस्थान की बेटी, राजस्थान का गौरव कहते हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो जो ये कालाबाजारी चल रही है ना एथलीट के खिलाफ, हम्म, प्लीज इस पे कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। और ये मेरे को जो किया ना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जांच करें, मेरे खिलाफ भी करें, उनके खिलाफ भी करें, और जो सच है वही सामने लाए। जी। प्रिया जी का आखिरी सवाल है कि अब तक जो सरकार ने आपको सराहा है या फिर सरकार की ओर से जो कुछ घोषणाएं की गई उनसे आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि एथलीट्स को और ज्यादा सहयोग की जरूरत है और बॉडी बिल्डिंग एक क्षेत्र में बाकी खेलों के लिए सरकार जितना अंतर्राष्ट्रीय मेडल पे करती है उतना बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में नहीं करती है, वो होना चाहिए? देखो, गेम तो गेम है सर, हम्म, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे पावर लिफ्टिंग हो, चाहे साइकिल हो, चाहे स्विमर हो, हर हम्म, खिलाड़ी को उसका हक मिलना चाहिए। हम्म, दूसरी बात ये कि सम्मान है वो तो किसी को भी दिया जा सकता है, पर अगर सरकार आर्थिक रूप से किसी भी खिलाड़ी की हेल्प करती है तो खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे, अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे, मेडल लाएंगे। पर बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं मिलता, इसलिए एक खिलाड़ी अपने ही हिस्से के पैसे कमाता है और अपने पे लगा देता है, तो सरकार द्वारा उनको नहीं मिलता। हम्म। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि सबको समानता से देखना शुरू करे सरकार भी, और चाहे वो देखिए कोई भी खेल हो, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल लाते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये खेल जो है हॉकी है या क्रिकेट है या दूसरे कबड्डी है, खो खो है और ये बॉडी बिल्डिंग है, सबको बराबरी के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली मैं सरकार से, आज मैं अंतरराष्ट्रीय खेल जीत के आई हूँ, वो लोग भूल गए कि राजस्थान में बॉडी बिल्डिंग का नाम खत्म है। एक बेटी खेल के आई है, सोचो पीछे कितनी बेटियां आएगी। बॉडी हम्म, बिल्डिंग को पहचान बनेगी, जिम चलेंगे, सप्लीमेंट स्टोर चलेंगे। और सरकार को भी पता चला ना भी बॉडी बिल्डिंग में लड़कियां भी है, तो जिससे सबको ही मुनाफा है। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि सरकार, कि जिस जिस तरह सब खेलों को जो भी सम्मान मिलता है बॉडी बिल्डिंग को भी मिलना चाहिए, उसी नजर से देखना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भी एक गेम है। और हम लोगों के लिए कोई ना मशीन आती है, ना कोई बाहर से कारीगर आते हैं, हम खुद को ही बनाते हैं। जी। तो ये बहुत बहुत कठिन गेम है। तो सरकार का नजरिया बॉडी बिल्डरों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे अदर गेम के लिए होता है। क्या एक संदेश आप प्रदेश की, देश की बेटियों को देना चाहेंगे जो बॉडी बिल्डिंग करने की सोच रही हैं या जो इस वक्त कर रही हैं, शुरुआती दौर में है? मैं मैं उन बेटियों से यही कहना चाहूंगी कि आत्मनिर्भर बनिए। हम्म, बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छा गेम है, कोई भी हम्म, गेम हो, बॉडी बिल्डिंग हो, किसी भी फील्ड में हो, 100% से दीजिए। एक आपका एक गोल एक रहना चाहिए, रास्ते अलग नहीं होने चाहिए, तभी आप सफलता तक जा सकती हैं। और बॉडी जी, बिल्डिंग में अगर आप रहेंगी तो अपना फ्यूचर खुद प्लान करेंगी, अंदर से स्ट्रांग रहेगी, क्राइम के खिलाफ लड़ेंगी, अपनी सुरक्षा खुद कर पाएंगी। और हो सकता है देश में बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, वो कम हो जाए और सोच भी बदलेगी।
जी बिल्कुल प्रिया जी, एक बार फिर से आपको न्यूज़ 18 परिवार की ओर से बहुत सारी बधाई गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इतना समय निकाला, इसके लिए भी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान आपका पर भी आने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर सुना। जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच सर।